हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन कॉर्नर। तो कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था मीनिंग एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज। डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग लैंग्वेज एंड लर्निंग। भाषा सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं, भाषा सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य में भाषा की क्षमता का विकास होता है। यह समझ, अभिव्यक्ति और संचार का एक माध्यम है जिसे यहाँ लक्ष्य भाषा के उपयोग के रूप में वर्णित किया गया है। भाषा को प्रायः कई प्रकार प्रभावित करते हैं। हम उनका विभाजन दो वर्गों में करते हैं। सबसे पहला है आंतरिक कारक और दूसरा है बाह्य कारक। सबसे पहले बात करते हैं आंतरिक कारक की। आंतरिक कारक में हम शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक की, तो इसको भी हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्वास्थ्य, शारीरिक विकलांगता और लिंग में। सबसे पहले बात करते हैं स्वस्थ हेल्दी। सीखने की प्रक्रिया अच्छे स्वास्थ्य के साथ ही अच्छी चल सकती है, वह जो अच्छी स्थिति में है। दूसरा है लिंग। कई अध्ययनों में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक समय रणनीति उपयोग की सूचना दी। हालांकि कभी कभी पुरुषों ने किसी विशेष रणनीति के उपयोग में महिलाओं को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट है शारीरिक दोष। शारीरिक दोष वाले व्यक्ति को दूसरों की तुलना में अधिक कठिन प्रयास करना चाहिए। उनके लिए विशेष स्कूलों को चुन सकते हैं। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल। इसको भी हम फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है इंटेलिजेंसी, बुद्धिमत्ता। नई स्थिति को जल्दी और प्रभावी ढंग से पूरा करने और उसके अनुकूल रहने की क्षमता। अमूर्त अवधारणाओं को प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता। संबंधों को समझने व जल्दी सीखने की क्षमता। महान बुद्धि सीखने की प्रक्रिया को और अधिक प्रगति देती है। सेकंड है इंटरेस्ट, रुचि। रुचि किसी गतिविधि या सामग्री पर ध्यान देने और उसका आनंद लेने की निरंतर प्रवृत्ति है। यदि पाठ छात्रों के लिए दिलचस्प नहीं है तो छात्र अच्छी तरह से नहीं सीख सकता। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड, कौशल या योग्यता। योग्यता सीखने की क्षमता सबकी अलग अलग होती है। अच्छा तरीका यह है कि हम जितना हो सके अध्ययन और अभ्यास द्वारा योग्यता का उपयोग करें। नेक्स्ट है अटेंशन, ध्यान। ध्यान एकाग्रता है। मानसिक ध्यान गंभीर विचार विषय में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए छात्र को पाठ पर ध्यान देना चाहिए। यदि वह ऊब गया है तो शायद उस पाठ में असफल हो जाएगा। नेक्स्ट है थकावट। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक में थकावट हो सकती है। मनोविज्ञान थकावट को ऊब या ढीली प्रेरणा आदि के रूप में देखा जा सकता है। शारीरिक थकावट जैसे ऊर्जा की कमी, बेचैनी आदि, यह सब छात्र पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। नेक्स्ट है मोटिव, प्रेरणा। प्रेरणा एक प्रभावी सकारात्मक कारक है जो किसी व्यक्ति के व्यवहार की दिशा को जाने अथवा अनजाने में एक अंत या लक्ष्य के शब्दों में निर्धारित करने में संचालित है। छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए शिक्षक के पास अच्छी प्रेरणा होनी चाहिए। अधिक प्रेरित छात्रों में कम प्रेरित छात्रों की तुलना में अधिक रणनीतियों का प्रयोग करने की प्रवृत्ति होती है। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है हमारा, वो है एक्सटर्नल फैक्टर, बाह्य कारक। बाहरी कारकों का विभाजन 3 वर्गों में कर सकते हैं। सबसे पहला है आपका फैमिली, स्कूल और सोशल फैक्टर। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक कारक की, फैमिली फैक्टर की। इसको भी हम फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परिवार की आर्थिक स्थिति, फैमिली इकोनॉमिक। बच्चों को मूलभूत आवश्यकताएं मिलनी चाहिए जैसे भोजन, किताबें आदि। यह आवश्यकता तभी पूरी हो सकती है जब परिवार के पास पर्याप्त धन हो। सेकंड है प्रत्येक परिवार के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन ईच फैमिली। प्रत्येक परिवार के बीच संबंध का अर्थ है माता पिता और उनके बच्चों का संबंध, बच्चों का अपने भाई बहन के साथ संबंध। यदि परिवार में सामंजस्य है तो अच्छे संबंध सफल छात्रों का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट है माता पिता की समझ। कभी कभी उनके बच्चे अपने विषय में रुचि खो देते हैं, उस क्षण में माता पिता को उनका समर्थन करना चाहिए। नेक्स्ट है घर का वातावरण। अच्छा वातावरण काफ़ी और शांतपूर्ण है। अच्छे वातावरण में ही बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे। नेक्स्ट है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। कुछ एशियाई वे छात्र होते हैं जो
कुछ एशियाई छात्रों के बीच अन्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्रों की तुलना में रटने और याद रखने के अन्य रूप प्रचलित थे। कुछ अन्य संस्कृतियां भी इस रणनीति को प्रोत्साहित करती दिखाई दी। नेक्स्ट है माता पिता की शिक्षा का तरीका। माता पिता की शिक्षा का उनके बच्चों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले माता पिता से ही शिक्षा ग्रहण करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्कूल फैक्टर की। इसके भी फर्दर पार्ट है। सबसे पहले बात करेंगे सीखने की शैली, लर्निंग स्टाइल। सीखने की शैली, भाषा सीखने के लिए सामान्य दृष्टिकोण। सीखने की शैली अक्सर अंग्रेजी सीखने की रणनीतियों की पसंद को निर्धारित करती है। प्रत्येक विद्यार्थी के बीच संबंध, द रिलेशन बिटवीन ईच स्टूडेंट, अच्छे संबंध उसके अध्ययन को सकारात्मक प्रभाव दे सकता है। नेक्स्ट है अनुशासन, डिसिप्लिन। स्कूल में न केवल शिक्षक और छात्रों के लिए बल्कि अन्य क्षेत्र के प्रत्येक निकाय के लिए आवश्यक है। यदि कोई भी नियम नहीं तोड़ता है तो स्थिति हमेशा नियंत्रण में रहेगी। नेक्स्ट है अनुसूची, समय पर अच्छा प्रबंधन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए सकारात्मक प्रभाव देगा। नेक्स्ट है कार्यों के प्रकार, टाइप ऑफ टास्क। कार्यों की प्रकृति ने कार्य को पूरा करने के लिए स्वाभाविक रूप से नियोजित रणनीतियों को निर्धारित करने में मदद की। अगला है दृष्टिकोण और विश्वास। शिक्षार्थियों द्वारा चुनी गई रणनीतियों का भाषा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक दृष्टिकोण और विश्वासों के कारण अक्सर खराब रणनीति बनती है। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या, करिकुलम। अलग अलग आयु और भाषा सीखने के चरणों के छात्रों ने अलग अलग रणनीतियों का इस्तेमाल किया। रणनीतियों को अक्सर पुराने या अधिक उन्नत छात्रों द्वारा नियोजित किया जाता है। नेक्स्ट है स्कूल की इमारत। स्कूल का आकार छात्रों के अनुसार होना चाहिए। फिर बात करेंगे अस्पष्टता की सहनशीलता। जो छात्र अस्पष्टता के प्रति अधिक सहिष्णु थे, उन्होंने कुछ उदाहरणों में अस्पष्टता के प्रति कम सहिष्णु छात्रों की तुलना में काफ़ी भिन्न शिक्षण रणनीतियों का उपयोग किया। नेक्स्ट है शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड। शिक्षकों के पास 3 क्षेत्रों में अपनी स्वयं की निर्देशात्मक शक्तियों स्थितियों के लिए प्रासंगिक प्रशिक्षण होना चाहिए। सर्वेक्षण, साक्षात्कार या अन्य माध्यमों के माध्यम से छात्रों की वर्तमान सीखने की रणनीति की पहचान करना। व्यक्तिगत छात्रों को यह समझने में मदद करना कि कौन सी रणनीतियाँ उनके सीखने की शैली, कार्यों और लक्ष्यों के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है। बिखरे हुए दृष्टिकोण के बजाय सुनियोजित रणनीति के उपयोग को विकसित करने में छात्रों की सहायता करना। और जो हमारा लास्ट फैक्टर है वो है सोशल फैक्टर, सामाजिक कारक। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले सामाजिक संपर्क की। हमारे आसपास कई तरह के लोग होते हैं, हमें सही चुनने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है संगति। मित्रों के प्रभाव उनके दिमाग में और अधिक तेजी से आएंगे। छात्रों को अच्छे दोस्तों के साथ संबंध बनाने चाहिए। नेक्स्ट है समाज में छात्र गतिविधि। समाज में सीमित गतिविधि होनी चाहिए ताकि छात्रों के अध्ययन में बाधा न आए। हमें उन गतिविधियों को चुनना चाहिए जिससे अध्ययन में बाधा न आए और अध्ययन में वृद्धि हो, जैसे पाठ्यचर्या, समूह चर्चा आदि। और लास्ट है मास और मीडिया, मास मीडिया। मास मीडिया के उदाहरण हैं मूवी, थिएटर, रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, पत्रिका आदि हैं। इनसे मार्गदर्शन होता है, परंतु माता पिता और शिक्षकों को नियंत्रण देने की आवश्यकता है। तो आज हमने डिस्कस किया फैक्टर अफेक्टिंग लैंग्वेज एंड लर्निंग के बारे में। इसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया आपका इंटरनल फैक्टर के बारे में, जिसको कि हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिजिकल फैक्टर एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल फैक्टर में, तो इसमें हमने पढ़ा हेल्थ के बारे में, शारीरिक दोष के बारे में, लिंग के बारे में, थकान, पुअर न्यूट्रिशन के बारे में, लिपसिंग के बारे में और अस्पष्ट उच्चारण के बारे में। और जो सेकंड है साइकोलॉजिकल फैक्टर, तो इसमें हमने सबसे पहले बात की इंटेलिजेंसी की, ध्यान, रुचि, कौशल, थकावट, प्रेरणा, परिपक्वता और निर्देशन के बारे में। और जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर था वो था एक्सटर्नल फैक्टर, जिसको कि हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, फैमिली फैक्टर, स्कूल फैक्टर और सोशल फैक्टर। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।